अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पहला एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ने लगा हूं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं। Certain globular protein particle has a density of 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्लोबुलर प्रोटीन है एक जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट पास थ्रू प्योर वाटर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो भी हमें गिवन है 8×10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड विद एन टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। ये जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड है वो है 3 सेंटीमीटर पर आवर। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। 3 सेंटी के लिए 100, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8.33 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का हमने रेडियस फाइंड करना है r। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है vt = 2ρg r² 9η। यहाँ से r को सेपरेट करना है, ये 9η डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर 9η की वैल्यू हमें गिवन है, ये ईटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, vt की वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पुट कर देंगे, 2 रो की वैल्यू हमें गिवन है ये वाली 1246 यहाँ पुट कर देंगे, g की वैल्यू आप सबको आती है 9.8 होती है। इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.46 10⁻⁻12 आर स्क्वायर। हमें सिर्फ r चाहिए, ये r का स्क्वायर है, दोनों साइड से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आंसर आएगा 1.56 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। वाटर फ्लो थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second। इंटरनल डायामीटर इसके लिए हम D1 के सैंपल यूज करेंगे और जो नेक्स्ट इसकी नोजल है उसके लिए हम D2 के सैंपल यूज करेंगे। तो D1 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। स्पीड इसकी V1 1 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। What should be the diameter of the nozzle if the water is to be emerge at 21 मीटर पर सेकेंड। तो उस नोजल में से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड V2 और 21 मीटर पर सेकेंड है, ये हमें दी गई है। इसका डायमीटर हमने फाइंड करना है D2। तो उसके लिए देखें बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 = A2V2। आपको ये भी पता है r बराबर होता है d/2। एरिया सर्कुलर रीजन के लिए πr² होता है, तो इनकी जगह वैल्यूज पुट करें। a है तो इसके जगह आ जाएगा πr², 1 है इसके साथ भी 1 आ जाएगा r1, ये v1 सेम। a2 के लिए πr² v2, पाई के साथ ये पाई कैंसल, r1² v1 = r2² v2। यहाँ से अब r की वैल्यू पुट करें। r किसके बराबर होता है d/2, यहाँ r की जगह पुट करेंगे r1, तो d/2, ये d का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा d1²/4। v1 = इधर से आ जाएगा d2²/4 × v2। अब ये 4 के साथ 4 कैंसल, यहाँ बाकी बच जाएगा d1² v1 = d2² v2। हमें फाइंड करना है d2, तो d2 को इधर ही रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। d1² v1, ये वाला जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। d2 तो हमने फाइंड करना है, d1 किसके इक्वल था, d1 था हमारे पास 1 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ हमने स्क्वायर ले लिया। v1 किसके इक्वल है 1 के, यहाँ 1 आ गया, बट्टे v2 हमें गिवन है 21। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो d2² आ जाएगा 4.76 10⁻⁻6। हमें चाहिए सिर्फ d2, ये d2 का स्क्वायर है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे। d2 = इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.18 10⁻³ मीटर। ये मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर। इसको आपने ब्रेक कर देना है तो आपके पास ये आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ने लगा हूँ।
The pipe near the lower end of the large water storage tank develops a small leak at a stream of water shoots from it। एक पाइप है, उसके अंदर पानी हमने भरा हुआ है और उसके निचली सतह पर एक लीक हो जाती है, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये फ्लक्स से रिलेटेड है। The top of water in tank is 15 मीटर above the point of leak, मतलब नीचे बिलो वाले पार्ट से जो ऊपर वाला पार्ट है, इनके दरमियान जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है 15 मीटर। तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है एच हाइट, वो है 15 मीटर। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक है स्पीड v फ्लक्स की, किस स्पीड से पानी निकलेगा। दूसरा हमने फाइंड करना है इफ़ द एरिया इज 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर हाउ मच वाटर फ्लो आउट इन 1 सेकेंड। ये जो कितना वाटर बाहर निकला है ये फ्लो रेट है, फ्लो रेट भी हमने फाइंड करना है। तो दो चीज़ हमें गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है सेंटी में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। स्पीड हमने फाइंड करनी है और फ्लो रेट फाइंड करना है। तो पहले स्पीड ऑफ फ्लक्स, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2gh, 2 कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, h की वैल्यू हमें गिवन थी 15, यहाँ पुट कर देंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमने फाइंड करना है फ्लो रेट v/t। फ्लो रेट किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड। एरिया 0.06 10⁻⁴, ये हमें गिवन है। स्पीड हमने अभी निकाली है 17, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 102 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। यह है हमारे पास मीटर में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आंसर आएगा हमारे पास 102 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4। Water is flowing smoothly through a closed pipe system at one point. The speed of the water is 3 मीटर पर सेकेंड। पाइप है, इसके दो एंड हैं, एक एंड के लिए हम 1 यूज करेंगे, दूसरे एंड के लिए हम 2 यूज करेंगे। तो पहले एंड के लिए v1 हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। While at the other end point 3 मीटर हायर, तो दूसरा जो एंड है वो पहले की निस्बत 3 मीटर ऊंचा है, मतलब h2 माइनस h1 किसके इक्वल है, 3 मीटर के। द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरे एंड की जो अब स्पीड है v2 वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द, बल्कि इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल, अगर प्रेशर 80 किलो पास्कल हो, देखें किलो की जगह मैंने 1000 पुट कर दिया है, 80,000 पास्कल। लोअर एंड, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर एंड, अपर एंड पर कितना प्रेशर होगा वो हमने फाइंड करना है। लोअर के लिए P1, अपर के लिए P2, मतलब 1 2 वाले जो हमने अभी सपोज किए थे। तो बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इस सारी इक्वेशन को आपने इस तरह से तरतीब देनी है कि P2 हमने एक साइड पर कर लेना है। तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 माइनस V2 स्क्वायर माइनस रो जी इंटू H1 माइनस H2। अब P1 की जगह ये 80,000 आ जाएगा, 80 किलो पास्कल, ये 80,000, 1/2 सेम, डेंसिटी की जगह 1000, V1 ये थी V1 हमारे पास 3 का स्क्वायर, V2 4 का स्क्वायर, रो जी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, H1 माइनस H2 हमें गिवन थी वो है 3, यहाँ पर हमने 3 पुट कर देना है। P2 इज इक्वल टू, इस सारे को आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो आखिर में आंसर आएगा हमारे पास 47,100। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो पॉइंट को राउंड मूव करवाएं, +1 +2 और यहाँ पहुँचेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा +3। 47.1 10⁻³ पास्कल, 10⁻³ किलो के बराबर होता है, तो प्रेशर आ जाएगा हमारे पास 47 किलो पास्कल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।